So let us start the session. Today we are going to start session number 4 of chapter number 8, decimals. In this session we are going to learn about how decimals are using in money, length, weight, and we will complete the NCERT exercise 8.4 also. So let us start with the first topic, money. We know that 100 paise is equals to 1 rupee. So 1 paise we can write it as by rupee 1 upon 100, and this is 1/100th, so we can write it as 0.01. So 65 paise we can write 65 upon 100. Just you have to think about that. You have to keep in your mind that this is the conversion value. 100 जो है वो पैसे और रुपीस के बीच में conversion value है. So when smaller unit to larger unit you have to convert, you have to divide. When larger unit to smaller unit you have to convert, then you have to multiply. So यहाँ पे हम लोग स्मॉलर टू लार्जर में ही कन्वर्ट कर रहे हैं, सो वी हैव टू डिवाइड. ठीक है, तो 65 पैसे को रुपये में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसका जो कन्वर्शन वैल्यू है 100 है, सो वी विल डिवाइड इट बाय 100. नाउ नीचे 2 जीरो है तो ऊपर 3 डिजिट रखेंगे, 1 0 वी विल पुट हियर, एंड फ्रॉम हियर वी हैव टू काउंट 1 2. सो 2 के बाद यहाँ पर डेसिमल प्लेस आ जाएगा 0.65. So this is equals to 0.65. Similarly, 5 paise we have to convert. So rupee will be 5 upon 100. So here 20, but in the numerator only one digit is there. So we have to keep 2 more zeros at the left hand side. Okay, so it will not disturb the values. अब यहाँ से count करो 1 2. So decimal point will come over here. So we'll get 0.05. Okay, so this is related with money. Now we'll move towards length. Length, we know that 1 meter is equals to 100 centimeter. So 1 centimeter we can write 1 upon 100 meter. So यहाँ पे जो conversion value है वो 100 है. So when we are converting smaller unit centimeter to meter, we have to divide it by conversion value, that is 100. So 75 centimeter, how we will write? 75 by 100. ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 जीरो है, ऊपर 2 डिजिट्स हैं, सो वी विल पुट 1 मोर जीरो हियर. सो यहाँ से काउंट करो 1 2. सो डेसिमल पॉइंट यहाँ पर आएगा, सो विल गेट 0.75. राइट, सपोज वी आर कन्वर्टिंग 8 सेंटीमीटर, सो 8 by 100 फर्स्ट स्टेप. नाउ डिनोमिनेटर में 2 जीरो है तो ऊपर 3 डिजिट होना चाहिए, 1 2. अभी 2 डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगाना है, तो 0.08 मीटर. राइट, सो लेंथ में ही एक और कन्वर्शन है, मीटर एंड किलोमीटर. ऑलरेडी वी हैव सीन इन द प्रीवियस सेशंस सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर. ओके, सो लेंथ 1 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. सो 1 मीटर हो जाएगा 1 अपॉन 1000, इसको थाउजेंड्स बोलते हैं. सो इसका वैल्यू हो जाएगा 0.001 किलोमीटर. राइट, नाउ हियर द कन्वर्शन वैल्यू इज 1000. 1000 is the conversion value. If we are converting smaller unit to bigger unit, then we have to divide it by conversion value, that is 1000. So 125 मीटर को कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, 125 को 1000 से डिवाइड करेंगे. सो नीचे 3 जीरो है देखो, और ऊपर 3 डिजिट्स है. आई वॉन्ट 1 मोर, सो एक जीरो यहाँ पे लेफ्ट साइड में लगा दिया. अब यहाँ से काउंट करो 1 2 3. 3 डिजिट के बाद में यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगाना है, 0.125 kilometer. So this will become 0.125 kilometer. Now suppose we want to convert 15 meter. So 15 meter is equals to 15 by 1000 kilometer. अभी यहाँ पे 3 zeros है और यहाँ पे 2 डिजिट है, सो मुझे और 2 डिजिट चाहिए, तो यहाँ पे मैं लेफ्ट साइड में 2 जीरो और लगा दूंगा. राइट, अब यहाँ से काउंट करो 1 2 3. जितना जीरो है उतना ही काउंट करना है. अब यहाँ पर डेसिमल प्लेस लगा दिया, सो 0.015 किलोमीटर. राइट, नाउ कमिंग टू वेट. वेट में 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम. ओके, सो 1 ग्राम हो जाएगा 1 अपॉन, सिमिलरली हाउ वी डिड इन 1 मीटर टू किलोमीटर, हियर आल्सो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 अपॉन 1000 किलोग्राम. तो इसका भी वैल्यू जो होगा 0.001 किलोग्राम.
राइट, नाउ वी आर कन्वर्टिंग 235 ग्राम. तो कैसे लिखेंगे हम लोग? 235 स्मॉलर यूनिट टू बिगर यूनिट. सो वी हैव टू डिवाइड बाय इट्स कन्वर्शन वैल्यू. कन्वर्शन वैल्यू इज 1000. सो 235 ग्राम को लिख सकते हैं 235 बाई 1000. सो नीचे 3 जीरो है, ऊपर 3 डिजिट्स है. सो वी विल पुट 1 जीरो मोर. अभी जितना नीचे जीरो है उतना प्लेस यहाँ से काउंट करो. 1 2 3. उसके बाद डेसिमल पॉइंट यहाँ पे लगाना है. सो इट विल बिकम 0.235 किलोग्राम. एक और देख लेते हैं. 16 ग्राम. विल राइट 16 बाई 1000. नाउ डिनोमिनेटर में 3 जीरो है 1 के साथ में. सो यहाँ पे 4 डिजिट चाहिए, तो 2 डिजिट में एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ. 2 जीरो. Right, now number of zeros is 3, so we'll count 3 place. 1 2 3. So यहाँ पे decimal place आ जाएगा. So we can write it as a 0.016 kilogram. Right, so we'll do some, try this question, page number 175. Write 2 rupees 5 paise and 2 rupees 50 paise in decimals. This is the first question we are going to do. सो रुपीज और पैसे. 1 पैसे अभी जस्ट हम लोग देखे थे मनी में. 1 पैसे इज इक्वल टू 1 अपॉन 100 रुपी. राइट, तो 2 रुपीज 5 पैसे को हम लोग लिख सकते हैं 2 प्लस 5 कैन बी कन्वर्टेड एज 5 बाई 100. सो देर इज नो टेंथ हियर. सो कैसे लिखेंगे हम लोग इसको? 2.05. सो रुपीज 2.05. नेक्स्ट 2 रुपीज 50 पैसे. सो उसको 50 बाई 100 लिखेंगे. तो यहाँ पे देखो 50 हंड्रेड्स है. 50 हंड्रेड्स मीन्स 0.50. सो दिस वी कैन राइट रुपीज 2.50. राइट, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द सेकंड क्वेश्चन. हाँ बोलो. Sir, and this one also we can write 2.5, no? No, because पैसे is in when we write 2.5, it is not correct, because for paise we have to show 2 decimal place. But sir, 0 doesn't count. नहीं, 0 doesn't count, correct. But what is the meaning of if I write this? How will you read this one? You tell me. Rupees 2.5 you cannot read, na? Rupees 2, if suppose 50 is there, so you can read it as rupees 250 paise. Okay. Okay, sir. That is why we used to set up 2 decimal place. It doesn't affect the decimal value, but क्योंकि यहाँ पे rupees लिख रहे हैं ना, suppose अगर मीटर रहता तो we can write 2.5 meter. So because it is a rupees, that is why we are keeping 2 decimal place. ठीक है. सॉल्व करते समय 3.5 भी आया तो 3.50 लिखना है. This is clear? Yes, sir. Now next question. Yes, sir. Next question, 20 rupees 7 paise. So 20 rupees, again we know that 1 paise is equals to rupee 1 upon 100. So 20 rupees 70 paise को हम लोग लिखेंगे 20 plus 7 by 100. So there is no tenth here. There is no tenth means we will put 0. So 20.07 rupees. Next one, 21 rupees 75 paise. So 21 plus 75 by 100. So here 75 hundreds are there. Okay, 75 hundreds means 7 tens 5 hundreds. So we can write it as 21.75. Okay, so now we are moving towards again another try this, page number 176. Can you write 4 millimeter in centimeter using decimals? Yes, because 1 millimeter is equals to 1/10 centimeter, that is 1 upon 10 centimeter. So 4 millimeter हो जाएगा 4 by 10 means 4/10, that is 0.4 centimeter. Now second question, how will you write 7 centimeter 5 millimeter in centimeter using decimals? So 7 centimeter 5 millimeter we can write it as 7 plus 5 by 10. Conversion value यहाँ पे 10 है, centimeter. Right, that means 7.5 tenth. So 7.5. Right, now the third question,
Can you now write 52 meter as kilometer using decimals? How will you write 340 meter as kilometer using decimals? How will you write 2008 meter in kilometer? So there are three questions. So I told you that when we are converting smaller unit to larger unit, we have to divide it by conversion value. So what is the conversion value between meter and kilometer? 1000. 1000. Very good. So 52 को जब convert करेंगे किलोमीटर में 1000 से divide करेंगे, right? Because 1 meter is equals to 1000th kilometer. चलो start करते हैं 52 मीटर. So 52 upon 1000. So नीचे 3 जीरो है, ऊपर मुझे 4 डिजिट चाहिए एक ज़्यादा. So I will put 2 zeros left side. Right. 3 zeros means you have to count from here. 1, 2, 3. So 3 प्लेस के बाद हम लोग यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगाएंगे. सो द वैल्यू विल बिकम 0.052 किलोमीटर. नेक्स्ट वन इज 340 मीटर. अगेन 340 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, सो वी हैव टू डिवाइड इट बाय 1000. नाउ इन डिनोमिनेटर 3 zeros आर देयर. ऊपर 3 डिजिट्स है, एक ज्यादा लिखने के लिए बोला था मैंने, सो एक जीरो लगा दिए. नाउ काउंट फ्रॉम हियर 1, 2, 3. जितना जीरो उतना काउंट करना है. अब यहाँ पे डेसिमल प्लेस लगा दिए. 0.340 किलोमीटर. राइट, 0.340 किलोमीटर. नाउ द लास्ट वन 2008 मीटर. सो 2008 डिवाइडेड बाय 1000. सो नीचे 3 जीरो है और ऊपर 4 डिजिट्स है, सफिशिएंट. नाउ काउंट फ्रॉम हियर 1, 2, 3. 3 जीरो का प्लेस. सो यहाँ पे डेसिमल प्लेस आ गया. सो आंसर विल बी 2.008 kilometer, right? So now we are moving toward the next. Try this. Can you now write 456 gram as kilogram using decimals? How will you write 2 kilogram 9 gram in kilogram using decimals? So 1 gram is equals to 1000 kilogram that we already seen. So 456 को हम लोग किलोग्राम में convert कर रहे हैं. So we have to divide smaller unit to larger unit. So we have to divide it by conversion value. So conversion value is 1000. So 456 ग्राम को लिखेंगे 456 divided by 1000. अब यहाँ से जीरो काउंट करो, 3 जीरो. ऊपर एक डिजिट मुझे ज्यादा चाहिए, ठीक है, तो एक जीरो लगा दिए. अब यहाँ से काउंट करो. काउंटिंग क्या करोगे? नीचे वाला जीरो. 1, 2, 3. सो यहाँ पे डेसिमल प्लेस लगा दिया. सो 0.456 किलोग्राम. नेक्स्ट 2 किलोग्राम प्लस 9 ग्राम. तो 2 किलोग्राम ऑलरेडी किलोग्राम में, केवल इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे. सो 2 प्लस 9/1000 किलोग्राम. ओके, सो यहाँ पर देखो 3 प्लेस, ऊपर 2 प्लेस है, 1 डिजिट है. सो व्हाट वी विल डू, 1, 2, 3 zeros लगा देंगे. अभी यहाँ से काउंट करो 1, 2, 3. तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पर आ गया. सो मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 प्लस 0.009. अब ये दोनों होल को ऐड कर लो, इसी स्टेप में कर सकते थे हम लोग. सो 2.009. ठीक है, राइट. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 8.4. This is exercise 8.4. Express as rupees using decimals. First 5 पैसे, 75 पैसे, 25 पैसे, 50 रुपीज, 90 पैसे, 725 पैसे. तो पैसे को हम लोग रुपीज में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वी हैव टू डिवाइड बाय इट्स कन्वर्शन वैल्यू. व्हाट इज द कन्वर्शन वैल्यू? 100, राइट. ओके, फाइन. सो 5 पैसे को लिखेंगे रुपी 5/100, राइट. सो नीचे 2 जीरो है, ऊपर एक डिजिट है, तो 2 जीरो लगाएंगे. अभी नीचे का जीरो यहाँ पे काउंट करो 1, 2. सो योर डेसिमल प्लेस विल बी हियर ओनली. सो 0.05 रुपी. नाउ नेक्स्ट इज 75 पैसे. अगेन वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू रुपी, सो वी हैव टू डिवाइड इट बाय 100. ठीक है. सो यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ पे 3 डिजिट होना चाहिए एक ज्यादा, तो यहाँ पे जीरो लगा दिए. सो यहाँ से काउंट करो नंबर ऑफ जीरोस इन डिनोमिनेटर 1, 2. सो डेसिमल पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, 0.75. राइट. 0.75 रुपी. नाउ द थर्ड बिट इज 20 पैसे.
अगेन 20/100. ओके, सो यहाँ पे 2 जीरो है और यहाँ पे 2 डिजिट, सो वी विल पुट वन मोर जीरो हियर. सो काउंट फ्रॉम हियर 1 2. सो डेसिमल प्लेस यू हैव टू कीप हियर. सो रुपीज 0.20. सो 3 बिट हो गए अभी. डी बिट 50 रुपीज 90 पैसे. सो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? 50 प्लस 90/100. अब ये तो होल हो गया, दिस इज होल पार्ट. अब डेसिमल पार्ट देखो, यहाँ पे 0 0 और यहाँ पे फिर तीन जीरोस होना, 3 डिजिट्स होना चाहिए, तो 1 0 मैंने लगा दिया. सो 1 2. सो पॉइंट यहाँ पर आ गया. सो वी आर गेटिंग 0.90. अभी होल 50 है तो हम लोग डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 50.90. लास्ट बिट 725 पैसे, तो इसको रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो 725 डिवाइडेड बाय 100 नॉट 1000. राइट. सो यहाँ पे 2 जीरो है, ऊपर 3 डिजिट है, सफिशिएंट है. नाउ काउंट फ्रॉम हियर number of zeros 1 2. So decimal point will come over here. So 7.25 rupees. right, rupees 7.25. So this is the first question. Now we are moving toward second question. Express as meters using decimals. So centimeter to meter. So what is the conversion value? 100. 100. Right. So 1 centimeter we can write 1 upon 100 meter. So 15 centimeter को हम लोग को convert करना है मीटर में. We have to convert it into meter. So that means smaller unit to larger unit. So we have to divide by its conversion value. So conversion value is 100. So 15 centimeter we can write 15 upon 100 meter. Okay. अब यहाँ पे देखो 2 जीरो है, ऊपर 3 डिजिट होना चाहिए. So I am keeping 1 0 here. अब यहाँ से काउंट करो नंबर ऑफ जीरोस 1 2. उसके बाद हम लोग को पॉइंट लगाना है. So it will become 0.15 meter. Next is 6 centimeter. So 6 centimeter हो जाएगा 6 upon 100 meter. So नीचे देखो 2 जीरो है और ऊपर एक ही डिजिट है, तो I will keep 2 zeros. Now count the number of zeros in the denominator 1 2. So decimal point उसके बाद लगाना है. So that is 0.06 meter. Next one 2 मीटर 45 सेंटीमीटर. तो 2 मीटर होल हो जाएगा, होल पार्ट. सो 2 प्लस 45/100 सेंटीमीटर. राइट. तो इसको हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं. सी यहाँ पे 2 जो है होल पार्ट है एंड 45 थाउजेंड्स दिया हुआ है, सॉरी हंड्रेड्स दिया हुआ है. सो 2.45 मीटर हो जाएगा. क्लियर? नहीं, अगर डिवाइड करना है तो डिवाइड भी कर सकते हैं हम लोग. डिवाइड करके मैं बता रहा हूँ. हाँ, इसको देखो नंबर ऑफ जीरोस 2 है, तो यहाँ पे 2 डिजिट है, तो एक जीरो यहाँ पे लगा दिए. अब यहाँ से काउंट करो नंबर ऑफ जीरोस. सो डेसिमल पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा. सो ये हो जाएगा 0.45. ठीक है. अभी होल यहाँ पे ऑलरेडी 2 दिया हुआ है, तो ये जीरो को रिप्लेस कर दो 2 के साथ में. सो ऐसा भी कर सकते हैं डिवीजन मेथड से. राइट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9 मीटर 7 सेंटीमीटर. तो 9 मीटर ऑलरेडी होल यहाँ पे मीटर में ही दिया हुआ है, तो ये होल पार्ट हो जाएगा 9 प्लस 7 अपॉन 100. ठीक है. अभी देखो इसको हम लोग डेसिमल एक्सपैंडेड फॉर्म से भी लिख सकते हैं बिना डिवाइड किए. कैसे? देखो, दिस इज 100th पार्ट एंड 10th पार्ट इज नॉट गिवन, दैट मीन्स 0. ठीक है. तो 9.07 मीटर हो जाएगा. ये भी इजी है ना. लेकिन ये कब काम आएगा? जब ये मीटर और सेंटीमीटर के मिक्स्ड फॉर्म में रहेगा, तो अदरवाइज फिर डिवाइड करना पड़ेगा. चलो नेक्स्ट वाला डिवाइड करना पड़ेगा. 419 सेंटीमीटर. सो दैट वी कैन राइट 419 अपॉन 100. अब यहाँ पे देखो 2 जीरो है और 3 डिजिट है, सफिशिएंट है. यहाँ से राइट साइड से काउंट करना स्टार्ट करो. नंबर ऑफ जीरोस इन द डिनोमिनेटर 1 2. सो डेसिमल पॉइंट विल कम ओवर हियर. So 4.19 meter. So this is second question, right? So now we are moving toward next question, third. Express as centimeter using decimals. So यहाँ millimeter से centimeter में convert करना है. So what is the conversion value? 10. 1 millimeter is equals to 1 upon 10 centimeter. Okay? तो 5 millimeter हो जाएगा
millimeter to centimeter, smaller unit to bigger unit. So we have to divide it by its conversion value. Conversion value क्या है इसमें? 10 है. 10. So 5 millimeter को हम लोग लिखेंगे 5 upon 10 centimeter, right? इसका मतलब है 5/10 with no whole part. So 0.5 centimeter. Next one 60 millimeter. 60 millimeter 60 by 10 centimeter. तो इसको हम लोग यहाँ पर कैंसिल भी कर सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं 6 सेंटीमीटर, ये 6.0 सेंटीमीटर. नेक्स्ट 164 मिलीमीटर, तो 164 बाई 10 हो जाएगा. अभी देखो नीचे एक जीरो है, तो हम लोग एक के बाद डेसिमल प्लेस लगाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 16.4 सेंटीमीटर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज अ मिक्स्ड फॉर्म, सेंटीमीटर और मिलीमीटर दोनों में दिया, तो ये होल पार्ट हो जाएगा और ये डेसिमल पार्ट 8/10. सो 9 प्लस 8/10, सो 9 होल 9 वंस 8/10, सो ये हो जाएगा 9.8 सेंटीमीटर. यस 9.8 सेंटीमीटर. अभी लास्ट वाला देखो 93 मिलीमीटर. सो 93 मिलीमीटर को हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं. सो अगेन वी हैव टू डिवाइड इट बाय कन्वर्शन वैल्यू, दैट इज 10. सो नीचे एक जीरो है, सो एक के बाद पॉइंट लगा दो यहाँ पे. राइट से लेफ्ट की ओर काउंट करना है. सो 9.3 सेंटीमीटर. सो दिस इज थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड फोर्थ क्वेश्चन. एक्सप्रेस एज किलोमीटर यूजिंग डेसिमल्स. तो हम लोग मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं. सो दैट मीन्स वी हैव टू डिवाइड इट बाय इट्स कन्वर्शन वैल्यू, एंड कन्वर्शन वैल्यू इज 1000. Right, 1000. So 1 meter is equals to 1 upon 1000 किलोमीटर. So 8 मीटर हो जाएगा 8 upon 1000. अभी देखो यहाँ पे डिवीजन मेथड बता रहा हूँ. 3 zeros, ऊपर 4 डिजिट चाहिए, एक ज्यादा, तो 3 जीरो और लगा दिए. अभी राइट से लेफ्ट की और, ठीक है, यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. ओके, 1 2 3, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आ जाएगा 0.008. राइट, 0.008 किलोमीटर. नाउ नेक्स्ट इज 88 मीटर. सो अगेन वी आर कन्वर्टिंग इनटू किलोमीटर, तो फिर से कन्वर्शन वैल्यू से डिवाइड करना है. कन्वर्शन वैल्यू इज 1000. राइट, अब नीचे देखो 3 जीरो है, ऊपर 2 डिजिट्स है, तो मुझे 4 चाहिए. सो 2 जीरो और लगाएंगे, यहाँ पे लगा लिए. अब यहाँ से नंबर ऑफ जीरोस काउंट करो, 1 2 3. सो डेसिमल प्लेस यहाँ पे लगाना है उसके बाद. सो ये डिजिट हो जाएगा, डेसिमल हो जाएगा 0.088. राइट, 0.088 किलोमीटर. अभी सी बिट फिर से 1000 से डिवाइड कर रहे हैं, नीचे 3 जीरो है और ऊपर 4 डिजिट सफिशिएंट. अभी यहाँ से नंबर ऑफ जीरोस काउंट करो डिनोमिनेटर के, 1 2 3. उसके बाद हम लोग को डेसिमल प्लेस लगाना है. सो ये हो जाएगा 8.888. राइट, 8.888 किलोमीटर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखो ऑलरेडी एक 7 किलोमीटर में दिया हुआ है, तो ये होल पार्ट हो जाएगा. दिस विल बी द होल पार्ट एंड दिस विल बी द डेसिमल पार्ट. सो मीटर को हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा. सो दिस वी कैन राइट 70 प्लस 5/1000 किलोमीटर. ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे हम लोग दो तरीके से मैं लिख के बता रहा हूँ, ध्यान से देखो. 1 प्लेस वैल्यू के बेस पे देखो, 70 पॉइंट, नो 10th पार्ट 0, नो 100th पार्ट 0, 1000th पार्ट इज 5, सो 70.005. ठीक है, और डिवाइड के डिवीजन से भी बता रहा हूँ. 3 डिजिट 3 zeros, so 4 digit we have to keep, 1 2 3. बाद में इसके होल को रिप्लेस करना है 70 के साथ में. ठीक है, एक मिनट, ये पहले से डेसिमल लगा दिया मैं, एक मिनट, 3 जीरो एक्स्ट्रा लगा दिए. अब यहाँ से नंबर ऑफ जीरोस काउंट करो, 1 2 3. इसके बाद डेसिमल पॉइंट लगा दिया, तो ये हो जाएगा 0.005. हाँ, 005 नॉट 75, ये वाला पार्ट. अभी ये होल को रिप्लेस करो 0 से, तो फाइनल आंसर इज 70.005 किलोमीटर. राइट, वेरी गुड, 70.005
kilometer. Right. So now we are moving toward the last question of the exercise. Express as kilogram using decimals. So gram to kilogram. What is the conversion value? 1000. 1000. Right. So 1 gram is equals to 1 upon 1000 kilogram. So 2 gram को हम लोग को convert करना है किलोग्राम में. 2 by 1000 kilograms. Right. 2 by 1000 किलोग्राम. अभी नीचे 3 जीरो है, ऊपर एक डिजिट मतलब 4 डिजिट चाहिए. 1 2 3 और ये 2 एक 4 हो गया. अब यहाँ से नंबर ऑफ जीरोस काउंट करो. 1 2 3. सो डेसिमल पॉइंट यहाँ पे लिखना है. तो ये हो जाएगा 0.02. राइट, किलोग्राम. राइट. नेक्स्ट है 100 ग्राम. 100 ग्राम इज इक्वल टू 100 by 1000. सो नीचे 3 जीरो है, ऊपर 3 डिजिट्स है, तो एक डिजिट और चाहिए मुझे, 0 लिख दिए. अब यहाँ से काउंट करो. 1 2 3 के बाद डेसिमल प्लेस लगाना है. सो ये हो जाएगा 0.100 किलोग्राम. नेक्स्ट वन देखो, 3750 ग्राम है. अगेन वी आर कन्वर्टिंग इनटू किलोग्राम, बिगर यूनिट. वी हैव टू डिवाइड इट बाय कन्वर्शन वैल्यू 1000. ठीक है, नीचे 3 जीरो है, ऊपर 4 डिजिट्स है, सफिशिएंट. नाउ वी विल काउंट फ्रॉम हियर द नंबर ऑफ जीरोस इन द डिनोमिनेटर. 1 2 3. सो पॉइंट आ जाएगा डेसिमल पॉइंट यहाँ पर. सो द डेसिमल नंबर इज 3.750 kilogram. 3.750 kg. Right. Now the next question, already one part is given in kilogram, तो ये whole part हो जाएगा, and this will be decimal part. So 5 plus 8 by 1000. देखो इसको दो तरीके से लिख सकते हैं. एक तो वो प्लेस वैल्यू के हिसाब से 5 point no tenth 0 no hundredth 0 8000 so 8. समझ में आ रहा है? देखो 5 point no tenth no hundredth और 8000, ये हो गया इसका आंसर. ये दिस इज वन वे. दूसरा तरीका क्या है? डिवीजन. चलो डिवीजन बता रहा हूं अभी मैं. 3 जीरो, यहाँ पे 4 डिजिट चाहिए, एक ज्यादा. 1 2 3 जीरो लगाएंगे हम लोग. राइट. अब यहाँ से नंबर ऑफ जीरोस इन द डिनोमिनेटर काउंट करो. 1 2 3. सो पॉइंट विल कम ओवर हियर. सो ये हो गया 0.008. राइट. उसके बाद ये होल वाला पार्ट रिप्लेस कर दो 0 के साथ में, तो 5.008 किलोग्राम आ जाएगा. सो बोथ वे, फ्रॉम बोथ वे यू कैन डू इट. इट इज करेक्ट ओनली. राइट. नाउ द नेक्स्ट वन इज 26 किलोग्राम, होल पार्ट हो जाएगा, एंड 50 ग्राम वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू किलोग्राम. सो 50 by 1000. राइट. सो यहाँ पर भी देखो 50 जो है वो 1000th पार्ट है, तो 5 जो है वो 100 पार्ट होगा और 0 जो है वो 1000 पार्ट होगा. सो 26 point no tenth 0 5 0. अगर डिवीजन से करना है तो डिवीजन से मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखो. 3 0, ऊपर 4 डिजिट चाहिए, सो 2 0 और लगाएंगे. यहाँ से काउंट करो नंबर ऑफ जीरोस इन द डिनोमिनेटर. 1 2 3. So decimal point come over here. So it will be 0.0550. Now replace whole by 26. So we'll get 26.050 kilogram. Right? So division बहुत अच्छे से करना है. देखो मैं एक और एग्जांपल बता रहा हूँ. सपोज हम लोग 7 को 1 मिनट देख लो. ये जो मैं जो ट्रिक बताया हूँ बहुत यूजफुल है. It will be very helpful when you will be going to class 7th and 8th. See, count the number of zeros in the denominator. 6. तो ऊपर मुझे 7 डिजिट्स चाहिए, तो ऑलरेडी एक है, तो मैं 6 जीरोस लगा रहा हूँ. 1 2 3 4 5, इधर और एक लगा देते हैं 6. अभी नीचे 6 जीरोस है, यहाँ से काउंट करो. 1 2 3 4 5 6. उसके बाद डेसिमल प्लेस लगाना है. अब इसका आंसर बताओ. 0.000007. ठीक है, 0.50 है. देखो 0.00007. देखो डिवीजन कितना इजी हो गया अगर ये वाला ट्रिक याद रहेगा तो.
ठीक है. So this is the last question of this session. Now we are moving toward the last section, assignment questions. So same वही 5 sets of questions हैं but different values. So this I will post through Google Classroom. So that's all for today's session. Thank you very much.